हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस महीने में जनवरी मंथ में और फरवरी मंथ में काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्च महीने से नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है। तो इसके लिए जहां पर अर्जेंट रिक्रूटमेंट करनी है वहां से वैकेंसीज जल्दी जल्दी आएंगे। मार्च में अप्रैल में नया सेशन शुरू हो जाता है, पढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर वैकेंसीज विज्ञापन आपको कम देखने को मिलेंगे। मेरे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, इन सब के भी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। वहां पर भी बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं शेयर की जाती है डेली, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। और उन जॉब अपडेट्स को देखने के लिए आप ग्रुप्स ज्वाइन हो जाए। सभी ग्रुप के लिंक्स आपको हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। तो चलिए अभी इस वीडियो में देख लेते हैं डिटेल। सरकारी शिक्षक भर्ती 317 परमानेंट पोस्ट, पीआरटी की वैकेंसीज भी हैं, टीजीटी पीजीटी के भी है। सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच लगभग रहेगी, क्योंकि प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं सभी राज्यों के कैंडिडेट। एक क्वेश्चन आपका रहता है, बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में जो विज्ञापन कवर की जा रही है, एडवर्टीजमेंट, उसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड एलिजिबल होंगे तो। सबसे पहले आप देखेंगे प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में टोटल 112 वैकेंसीज हैं, 112 वैकेंसीज हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। और इसमें जो पे स्केल दिया जा रहा है 7 सीपीसी के हिसाब से लेवल 6, 40,000 के नीचे सैलरी नहीं बनेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 58 सीट्स है, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी ओबीसी इन सब के लिए। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है तो फिर उसमें जो है उन कैंडिडेट को यूआर में, अनरिजर्व में जाके अप्लाई करना होगा। तो इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। 2 सेक्शन में बांटा है, प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर। तो इसकी डिटेल हम कवर करेंगे। पहले एक और एडवर्टीजमेंट है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 75 वैकेंसीज हैं और पे स्केल दिया जा रहा है 47,000 का। इसका पे स्केल 47,600 का पे स्केल है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें सैलरी आराम से 65,000 बनेगा। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 130 सीट्स हैं, जिसके लिए पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो, ये वाली जो एडवर्टीजमेंट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। ये जो डिटेल्स है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे वैकेंसीज कहाँ से आई है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो पीआरटी की वैकेंसीज भी है इसमें। मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि पीआरटी प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसीज भी हैं, टोटल 112। तो पहले देख लेते हैं इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, और बस वही होगा फाइनल, उसी पर सिलेक्शन होगी। पे स्केल दे रहे हैं, सैलरी तो अच्छी बनेगी। अब इसमें जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया है। पे स्केल दे रहे हैं तो रेगुलर कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, इसको 2 सेक्शन में बांटा है। पहला तो 1 to 5 वाला कवर करेंगे। 1 to 5 में कौन कौन एलिजिबल हो जाते हैं? 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, इसमें क्या लिखा है, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस टू। तो इसमें सभी के लिए 30 ईयर्स ही रहेगा, क्योंकि अलग से कुछ दिया नहीं है फिर SC ST कैंडिडेट के लिए। केवल गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी हैं तो उनको 5 साल की छूट दे रहे हैं। तो अब देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DEd या DLEd है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 45% या अबव मार्क्स के साथ 2 साल वाला डिप्लोमा अगर NCT नॉर्म्स के हिसाब से किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीनियर सेकेंडरी एंड 4 ईयर वाला BLEd किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। BLEd ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल वाले BLEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 में। और इसके अलावा जो है आप देखेंगे और भी ऑप्शंस दिए हुए। सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स 2 साल वाला डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन से कर सकते हैं। और साथ में टेट पेपर 1 चाहिए। सीटेट पेपर 1 है आपके पास तो सीटेट पेपर 1 के साथ आप यहाँ पर अप्लाई पीआरटी के लिए कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। दूसरा सीटेट पेपर 1। दूसरा क्या है, दूसरा 6 to 8 में बांटा गया। BA BSc BCom वाले, साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLEd या DEd है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BA BSc BCom 50% या अबव मार्क्स के साथ 1 ईयर बीएड किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं।
BA BSc BCom विथ 45% या अबव मार्क्स, 1 ईयर बीएड अगर NCT नॉर्म्स के हिसाब से किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव, 4 ईयर BLED है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स, 4 ईयर BA BSc BCom एड, BA एड, BSc एड, BCom एड कुछ भी किया इंटीग्रेटेड तब भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन बीएड वाले भी कर सकते हैं। इसमें टेट पेपर 2 लगेगा, सीटेट पेपर 2 लगेगा या फिर टेट पेपर 2 लगेगा। तो अब इन्होंने दादरा एंड नगर हवेली से तो मुझे नहीं लग रहा है कि टेट होता है, अगर होता है तो वहां का भी टेट चलेगा और सीटेट भी चलेगा। तो इसमें कैसा है, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज और सोशल स्टडीज में बांटा गया है। तो 1 to 5 के लिए तो 12th है, आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से है तो, और जो बाद में बताया गया कि 50% होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए और टेट पेपर 1 होना चाहिए, उसके साथ में आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो ग्रेजुएशन बेसिस पे जो अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट में होना चाहिए, BSc मैथ्स से या फिर साइंस से या अलाइड सब्जेक्ट से BSc होना चाहिए अपर प्राइमरी वाले में, या फिर अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट में कोई भी सोशल साइंस सब्जेक्ट से आपने BA किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और लैंग्वेज में गुजराती या इंग्लिश वाले, BA गुजराती या इंग्लिश वाले कर सकते हैं अप्लाई। तो ये रहेगा कंडीशन। बाकी जो है सब ऐसे ही है। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, मेरिट लिस्ट इसी के बेसिस पर प्रिपेयर्ड होगा। तो ये है। The written examination will be computer based. The marks for preparation of merit list will be awarded only for written examination. तो मेरिट लिस्ट उसी से बन जाएगा, बस सिर्फ एक ही एग्जाम के थ्रू बन जाएगा आपका मेरिट लिस्ट, कोई जैसे DSSB में होता है। 100 मार्क्स का रहेगा और पेनाल्टी रहेगी 0.25, मतलब 1/4 मार्क्स जो है ना कट हो जाएंगे अगर एक आंसर गलत होगा। 33% जो है पासिंग मार्क्स आपको रिटन एग्जाम में लाना होगा। ये एक कंडीशन है। और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट मैं आपको बता देती हूँ। फीस 200 रुपीज है। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, 100 रुपीज। तो यहाँ पे देखेंगे द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, अच्छा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। अच्छा, इनको फीस है ही नहीं, एक सर्विसमैन को 100 रुपीज है, सॉरी। तो SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फी है, नो फी। तो बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, EWS OBC कैटेगरी के, उनके 200 रुपये। बाकी सभी SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट को नो फी है और एक सर्विसमैन को 100 रुपीज है। तो ऐसा रहेगा। और एप्लीकेशन की पोर्टल अभी ओपन नहीं हुई है, जैसे ओपन होगी तो मैं फिर से वीडियो बना देती हूँ कैसे इसको पढ़ लेना है आपको अगर आप इंटरेस्टेड है तो। मैंने अपर प्राइमरी और प्राइमरी वाला कवर कर दिया, 112 पोस्ट है। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो अभी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखें, द फॉर्म फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, द लिंक विल बी ओपन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट daman.nic.in from 9 January 2024 and closing date will be 29 January 2024। तो 9 जनवरी को आप याद दिला देना, मैं वीडियो बना देती हूँ इसके लिए। बाकी इसका सिलेबस जो है अपलोड हो जाएगा थोड़े टाइम में। एक और जो एडवर्टीजमेंट है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 75 पोस्ट हैं। PG 50% या अबव मार्क्स एंड BEd चाहिए, बस इतना ही चाहिए इसमें। और इसमें एक कंडीशन ये रखा है कि इसमें मीडियम है, गुजराती मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम। तो जिस मीडियम स्कूल में आप अप्लाई करेंगे आपका सीट रहेगा वो चेक करना है, तो उस मीडियम से ही आपका स्कूलिंग होना चाहिए कंप्लीट, SSC तक का। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 130 पोस्ट है। इसमें भी यहाँ पे टेट या सीटेट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएट 50% या अबव मार्क्स एंड BEd मांग रहे हैं। और साथ में BA एड वाले, BSc एड वाले, इंटीग्रेटेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम है, गुजराती मीडियम है, हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, जिस मीडियम के स्कूल में आप अप्लाई करेंगे, मतलब उसी सपोज आप गुजराती मीडियम में अप्लाई करेंगे तो गुजराती मीडियम से आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होनी चाहिए, ऐसा कंडीशन है। इसे मैंने शायद बता दिया था कि फीस है, फीस एक बार देख लेना है। शायद SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। इनकी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 12 जनवरी 2024 से शुरू होकर 1 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। तो इसके लिए भी 1 एग्जाम रहेगा। और हाँ, यहाँ पे फीस मैंने ना दूसरी वीडियो में बताया था कि फीस है, बट फीस नहीं है। SC ST कैंडिडेट के लिए, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्ट किया है फीस, नो फी है।
और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज है। बाकी जनरल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपया फीस रहेगा, 200 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। तो नॉन रिफंडेबल फीस है, इसके लिए डिटेल्स आपको देख लेना है। बाकी जो है ना डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। या ऑफिशियल वेबसाइट, इसके 2-3 अलग अलग वेबसाइट है। मैंने फिलहाल एक ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है, यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। इस पर ही सारी अपडेट आएगी। तो जब अपडेट आएगी तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, या अभी प्रोवाइड कर देती हूँ लिंक्स में। इसी पे आपको मिल जाएंगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन नीचे चेक करना है स्क्रॉल करके। यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट है ना, ये रिक्रूटमेंट में देखें यहाँ पे, इसमें आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल्स। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, ये जो है आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे।